यानी जब हम सोचते हैं तो जितने भी प्रकार के वस्तुएं सोचते हैं सबका एक इमेज बनता है। ये जाति श्रेणी का बोध कराता है, हमेशा ग्रुप में आता है, अकेला नहीं आता है। हाय फ्रेंड्स, आइए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझते हैं क्या होता है। All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Those groups are called parts of speech. शब्द को उनके कार्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया हुआ है। सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इस प्रकार है, these parts are given below. First, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. अब आते हैं नाउन में, देखते हैं व्हाट इज नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। जैसे गर्ल, बॉय, पेन, काउ, पेन, राम, सीता, गीता, पटना, दिल्ली, बहुत सारा नाम है जिसको हम नाउन कहते हैं। एक कॉमन सा इमेज आता है हमारे ब्रेन में, जिस हिंदी में लिखे हुए हैं वे सभी वस्तुएं नाउन है जिसका एक इमेज बनता है। यानी जब हम सोचते हैं तो जितने भी प्रकार के वस्तुएं सोचते हैं सबका एक इमेज बनता है हमारे ब्रेन में, और उसका कुछ न कुछ नाम होता है। तो जिस वस्तु का नाम है वो सभी नाउन है, मीन्स संज्ञा है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नाउन का फर्स्ट काइंड प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिफाइन अगर देखा जाए तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, खास वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को कहा जाता है। जैसे देखते हैं अ नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे राम, सीता, गीता, etc. बहुत सारे नाम हैं, जितने भी दुनिया में नाम हैं सब प्रॉपर नाउन है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं एग्जाम्पल। नेम ऑफ वीक, सप्ताह के नामों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे संडे, मंडे, नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, etc. नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इंग्लिश, हिंदी, एक और देते हैं उर्दू। जितने भी भाषा है सबके नाम को प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आते हैं नाउन के दूसरे टाइप, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्हाट इज कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इसे हिंदी में समझते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध न होकर पूरी जाति श्रेणी का बोध कराता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे सीता, सीता कहने से एक व्यक्ति, एक लड़की का बोध होता है, बट गर्ल कहने से पूरे गर्ल समुदाय का बोध होता है, मीन्स पूरी जाति का बोध होता है, सभी लड़की इसमें आ जाते हैं। उसी तरह राम कहने से एक नाम राम का बोध होता है, बट बॉय कहने से पूरे लड़का का बोध होता है, मीन्स पूरे जाति समुदाय का
बोधता है। एक व्यक्ति पर्सन का बोध न होकर पूरे जाति समुदाय का बोध कराए उसे ही कॉमन नाउन कहा जाता है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखने का प्रयास करते हैं। जैसे राम प्रॉपर नाउन, बट बॉय कॉमन नाउन। स्टेट कॉमन नाउन, बट बिहार प्रॉपर नाउन। इसी तरह लैंग्वेज कॉमन नाउन, बट हिंदी प्रॉपर नाउन। अब आते हैं नाउन के थर्ड टाइप्स, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपुल, थिंग्स, पर्सन। कलेक्टिव नाउन किसी व्यक्ति वस्तु के समूह को कहा जाता है। एक व्यक्ति वस्तु को न कहकर एक जाति समूह को कहते हैं कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। यह हमेशा ग्रुप में आता है, अकेला नहीं आता है। जैसे बोल सकते हैं फैमिली, क्लास, फ्लॉक, आर्मी, टीम, मॉब। अनदर एग्जाम्पल देख सकते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का समूह, अ फ्लॉक ऑफ शेप, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकू का समूह। इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। नाउ अब आते हैं नाउन का फोर्थ काइंड, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड बट नॉट काउंटेड एज। वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जाता है, तौला जाता है या मापा जाता है परंतु गिना नहीं जाता है। जैसे वाटर, व्हीट, गोल्ड, ऑयल, शुगर, सैंड, सॉल्ट, राइस। इस सभी नाउन को गिना नहीं जाता है, मेजर किया जाता है। जैसे जितने भी क्वांटिटी होते हैं जो मेजर किया जाता है वो सभी मटेरियल नाउन के अंदर में आते हैं। जिसे लीटर में मेजर किया जाता है बट काउंट नहीं किया जाता है। जैसे मनी सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है। बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मनी को तो हम काउंट करते हैं, मनी को कैसे काउंट करते हैं? मनी को तो जब करेंसी आए तब मेजर करते हैं, लेकिन ऐसे मनी को काउंट नहीं किया जाता है। वो करेंसी पर से करेंसी लेकर रुपीस में कर इसे काउंट किया जाता है। एक्चुअल में मनी क्या है, कन्फ्यूजन है, बट रियल में मनी क्या है, एक मटेरियल नाउन है। अब आते हैं नाउन के लास्ट टाइप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? An abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch. Abstract noun उस अवस्था को कहते हैं जिसे गिना नहीं जाता है, नहीं छुआ जाता है, ओनली फीलिंग किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसे समझा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। गुडनेस, अच्छाई देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, उसे भी फील किया जाता है। लव, इसे भी फील किया जाता है। काइंडनेस, बॉयहुड, ब्यूटी, डार्कनेस, म्यूजिक, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे गिना नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, ओनली फील किया जाता है, टच किया जाता है। बट एक एक्सेप्शनल है इसमें। बहुत सारे बच्चे ब्यूटी और ब्यूटीफुल में समझते नहीं। ब्यूटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव।